subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज ज़रा क्या कहते हैं अपना बिजनेस लॉ उसके लेक्चर्स की तैयारी शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर रखेंगे कि क्या कुछ लॉ में है और कैसे पढ़ना है, क्या कुछ चेंजेस आई हैं रिसेंट वगैरह, और सारा उसमें हम आज सारा कुछ उसको डिस्कस करेंगे कि जनाब चीज़ों को हमने तैयार करना कैसे है बिजनेस लॉ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यार, एक बात जहन में रखना पहले कि हम अब एक क्रैश बैच है, स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक क्या कहते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी समझें कि लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपने अपने घरों में बैठा है, तो फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी खुद की अपनी कॉलेज में जो क्लासेस हैं वो स्टॉप हुई पड़ी हैं, तो हम नहीं स्टार्ट कर पा रहे, जिसकी वजह से स्टूडेंट का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और काफ़ी बच्चे खुश भी हैं कि चलें यार क्लासेस पेंडिंग हो गई हैं, एग्जाम आगे हो रहे हैं, ये वो। अल्लाह के बंदे, खुश होने की बात नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आज का दिन मत देखें, आप जब क्वालिफाई करने के बाद बैठे उस दिन को देखें। आज का एक दिन आप तब के हिसाब से वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी पूरी रखें। बाकी ये अल्लाह ताला की काम है, उसमें छोड़ दें कि कब पेपर होने हैं, कब स्टार्ट होने हैं, कब लॉकडाउन खत्म होगा। हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, हमें उसके साथ राजी रहना चाहिए। ठीक हो गया, चलो। तो ये एक हमारा क्रैश बैच है, तो ऑफकोर्स हमारे पास टाइम कम होगा। सितंबर में आपके एग्जाम होने एज पर शेड्यूल, जैसे आई के आपने बताया है, तो हमें क्या कहते हैं पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के यही चलना चाहिए कि आई कैप इससे नहीं फिरेगा, दुनिया इधर की इधर होगी, आई कैप इधर उधर से नहीं होगा, तो लिहाजा हमें अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। ओके, तो एक क्रैश कोर्स होगा, तो इसमें दो तीन चीजें हमें जहन में रख के चलना होगा। पहली बात तो ये है कि ये एक स्पीड में हम इसको लेके चलेंगे, हम टाइमली चीजों को कवर करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जनाब ये ना हो कि एंड तक पहुंचते पहुंचते जिसका एक सब्जेक्ट के अलावा दो तीन सब्जेक्ट हैं, बाकियों का आपके पास टाइम ना बचे या बर्डन आपके पास बहुत हो जाए, तो लिहाजा हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ साथ इसके क्वेश्चन वगैरह, एग्जाम्पल्स, हर चीज करते जाएंगे। तो आपके लिए क्या होगा कि जनाब आप अपना क्या कहते हैं आई के आपकी बुक अपने पास रखें, स्टडी टेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए, हम उसमें से करेंगे। और उसके बाद ये कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर खत्म होने के बाद आप क्या कहते हैं वंस उस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आप क्लास में पढ़ के गए होंगे। ठीक है, तो लॉ तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, उसके अंदर से अपने नोट्स बनाओ। देखो स्टडी टेक्स्ट जो है, अब अगर हम बात करें तो ये 392 पेजेस की एक स्टडी टेक्स्ट है, ठीक है, ये बुक है। लेकिन अब इसमें अगर हम इफेक्टिवली इसके नोट्स बनाना शुरू कर दें तो बमुश्किल कोई तकरीबन 150 पेजेस तक जाएंगे। बाकी सारी एक्सप्लेनेशंस वगैरह होती हैं, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल होता है, जो कि आई कैप के एग्जाम में टेस्ट नहीं हो रहा होता, वो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दिया जाता है कि आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए लॉजिकली। तो लिहाजा क्या कहते हैं आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं। जब आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर आपको रिवीजन करने में 5 दिन भी बहुत है, 5 दिन 6 दिन में आप रिवीजन करके साइड में मारेंगे और पास पेपर को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकेंगे। तो लॉ को पास करने का तरीका ये है। चले अब डिस्कस करते हैं कि लॉ को। यार बिजनेस लॉ का जनाब जी हमें पता है कि ज्यादातर आप में से वो होंगे जो क्रैश बैच में आ रहे हैं, जिन्होंने पहले दिया हुआ है, तो लिहाजा उनको तो चीजें अजबर होंगी, पता होंगे कि लॉ की क्या पैटर्न है, किस तरह का होता है, 50-50% कंपनी लॉ, एम लॉ, बिजनेस लॉ, सारा। जो नए हैं उनके लिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई बिजनेस लॉ जो है ये दो किस्म के पोर्शन पे क्या कहते हैं बेस करता है। एक जिसको हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ, एम लॉ, और दूसरे को कहते हैं हम कंपनी लॉ, जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017, जिसको हम पढ़ेंगे। तो वो चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। सही हो गया। अच्छा, कंपनी लॉ के अंदर जो एम लॉ होगा वो भी 50% नंबर का पोर्शन है, और जो कंपनी लॉ है वो भी 50% नंबर का पोर्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस चीज को क्या कहते हैं एक देखें कि भैया वेटेज वगैरह तो 50-50 नंबर का है। अब अगर हम इनकी लेंथ देखें तो क्या बनती है, अब अगर जरा ये गौर से देखें तो जो एम लॉ मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है वो 18 चैप्टर पर मुश्तमिल है, और जबकि जो कंपनी लॉ का चैप्टर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स। 9 चैप्टर्स पर कंपनी लॉ है और 18 चैप्टर पर एम लॉ है। नंबर दोनों के 50-50 है। आप देखेंगे इसके 223 तक, मतलब 392 में से 223, मतलब 70%, 60-65% जो वेटेज है इसमें पेजेस वगैरह का, वो भी एम लॉ का है, कंपनी लॉ का नहीं है। इसके अलावा और बात यह है कि एम लॉ के अंदर ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अंदर आई कैप आपको घुमा सकता है। वजह कि इसमें 2-3 एक्ट काउंट हो रहे हैं। आपको इंट्रो टू लीगल सिस्टम भी करना पड़ना है, उसके बाद कंट्रैक्ट एक्ट है, फिर आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके बाद पार्टनरशिप है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़नी है। इसमें
क्वेश्चन मिक्स हो जाता है। मतलब अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा, इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट भी टेस्ट हो सकता है, इसमें कुछ भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे जो कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स वगैरह हैं ये सारे तकरीबन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर मैनेजमेंट का चैप्टर है तो वो इनकॉर्पोरेशन से सेपरेट है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होगा, शेयर कैपिटल का है तो उसका मीटिंग के साथ कुछ नहीं लेना देना, लिहाजा चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो अगर हम सेफ साइड पे रहते हुए बात करें तो जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो पेपर पास कराने वाला है, छोटा है और आसान और मजेदार है। ठीक हो गया। एम लॉ का पोर्शन लेंथी है, उसमें डिटेल बहुत है, उसमें पढ़ना ज्यादा पढ़ना है, उसके अंदर सिनेरियो ज्यादा बन सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 एक्ट मिक्स हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें अपना सबसे ज्यादा पहले फोकस करना पड़ेगा कंपनी लॉ के ऊपर, उसके बाद फिर हम एम लॉ की तरफ मूव करेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसमें से भी हम देखेंगे कि वेटेज वगैरह के हिसाब से चीजें क्या होती है। ठीक हो गया। अब 50-50 का हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आई कैप की जो नई एग्जाम गाइडेंस आई है, मई 8 2020 को जो नई एग्जाम गाइडेंस आई है उसके ऊपर देखते हैं कि भैया उसने क्या कुछ नया नया किया है और क्या उसने बिजनेस लॉ के हवाले से चीजें दी हैं। तो उसने क्या किया कि उसमें कुछ चीजें बताई हैं, कुछ चीजें उसने ऐड कराई हैं, कुछ चीजें उसने चेंज की हैं और बाकी डिलीशन वगैरह के बारे में उसने बताया है। तो ये जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते जाएंगे साथ साथ इन चीजों को हम हाईलाइट भी करते जाएंगे, इनको निकालते जाएंगे अलग से और इनको क्या कहते हैं इनसे अपनी जान छुड़वाते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। वो कहते हैं 30% ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब 100 में से 30 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग 70% होंगे उसमें से 40% होंगे वो नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड क्या मुराद, रट्टा। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब सिनेरियो बेस्ड। 60% सिनेरियो बेस्ड होंगे, 40% जो होंगे वो क्या कहते हैं नॉलेज बेस्ड होंगे और जो 30% ये 70% को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल 100% का 30% जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा खुश भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा परेशान भी हो जाए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है कि आपने किस लेवल पे जाके टेस्ट करना है। मे भी कोई नया वो क्या कहते हैं शोशा खड़ा कर दे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, उसने कुछ चीजें बताई हैं। पहले वो कहता है कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के अंदर उसने क्या कहा है। उसने बताया कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के अंदर क्या कुछ आपने प्रिपेयर करना है, क्या तैयार करना है, एप्लीकेबल लॉ वगैरह कौन कौन से पाकिस्तान में है, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन सिविल क्रिमिनल लॉ। तो ये पहले चैप्टर की उसने चीजें और हाइलाइट्स बताई हैं जो उसने पहले चैप्टर में टेस्ट किया करनी है। मतलब कुछ चीजें उसने इसमें से डिलीट कर दी है, कुछ एडिशन किया, और हम आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। उसके बाद हम मूव करते हैं कि कंट्रैक्ट एक्ट में क्या कुछ उसने कहा है। उसने कहा है कि स्कोप ऑफ लर्निंग आउटकम का क्या है वो उसने ये बताया कि प्लेज बेलमेंट वगैरह और ये चीजें सारी जो है इनको एक्सप्लेन करना, याद करना और बताना, और इन चीजों के ऊपर उसने कहा है करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसने कहा कि ये वाले सेक्शन जो है ना ये वाले एग्जामिन नहीं होंगे। मतलब लास्ट के जो सेक्शन है सेक्शन 82 to 90 जो जिसमें डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी वगैरह कहा जाता है, ये आपके कोर्स से निकाल दिया गया है। आपको शुक्र करना चाहिए, वैसे भी 1.5 पेज ही बनता है। उसके अलावा इस तरह सेक्शन 16 to 25 जो है और सेक्शन 1 से 3 तक जो है वो इनको रिमूव कर दिया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आपके सिलेबस के अंदर से ये टेस्ट नहीं होंगे। बात करते हैं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2017 में कि वहां पे कौन कौन से सेक्शन नहीं होंगे, तो उसने चैप्टर वाइज बताए हैं चीजें। वो कहता है कि कंपनीज प्रोविजन टू लिमिटेड बाय गारंटी, हम पढ़ते होते थे कि लिमिटेड बाय गारंटी रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से थे, मतलब उनके क्या कहते हैं सेक्शन 42 की कंपनी रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस और ब्ला ब्ला और ये चीजें वो सारे निकाल देंगे। उसके बाद फिर 86 सेक्शन जो हमने पढ़ते थे कि भाई एक कंपनी अपने क्या शेयर खुद परचेज कर सकती है या किसी को लोन दे सकती है अपने शेयर परचेज करने के लिए, तो उसकी प्रोविजन निकाल दी गई है। इस तरह एक प्रोविजन थी कि सब्सिडी कंपनी जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर किस टाइम से रख सकती है अपने पास, नॉर्मली था कि नहीं रख सकती, लेकिन यह है कि वो जब काम ही ब्रोकरेज का कर रही हो तो ये वाला सेक्शन में निकाल लिया। तो इस तरह एक पूरी लिस्ट है जो कि सेक्शन की उसके अंदर से निकाल दी गई है कि भाई ये वाली चीजें आपकी टेस्ट नहीं होनी इसमें। सही। अच्छा, आगे चलते चलते हैं, मतलब ये सारी चीजें और अपॉइंटमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। अब नई चीज ऐड क्या हुई है कंपनीज एक्ट में, एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर दिया गया है, वो ये है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज के लिस्टेड कंपनीज जो होंगी उनको बता दिया गया है कि उनको वो अपनी क्वार्टरली मतलब क्या होता है साल में 4 बार, कौन से क्वार्टर है, मार्च है, जून है, सितंबर है और दिसंबर। एएफसी वालों को बखूबी पता होगा जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं कि क्वार्टर का क्या मतलब होता है। तो लिहाजा लिस्टेड कंपनीज को अपने क्वार्टरली अकाउंट जो है वो भी रजिस्ट्रार मतलब एससीसीपी वगैरह को और दूसरी बॉडीज को सबमिट कराने पड़ते हैं। तो उनका एक सेक्शन ये पहले नहीं था, इसको ऐड कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2017 के आपके सिलेबस के अंदर। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। वो कहता है कि भैया चैप्टर 5 का पेज 5 जहां पे स्टैंडर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टडी टैक्स, स्टैंडर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जहां पर प्रोविजन थी वो डिलीट कर दिया गया है। सेम इस तरह चैप्टर 7 पेज 79 लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट वगैरह, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर मेंटेनेंस टेम्पररी के नाम से एक
टॉपिक था छोटा सा, उसको रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 9 के अंदर रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनको भी निकाल दिया गया है। और चैप्टर 16 के अंदर इररिवोकेबल एजेंसी और अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी के भी आपके उसमें से निकाल दिया गया है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन आई क्या एक किस्म की दी है कि जब लास्ट टाइम उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हेडिंग शामिल की थी, एग्जाम सप्लीमेंट दिया था, तो अवाम बेतहाशा परेशान हुई थी कि भैया ये जो एग्जाम सप्लीमेंट में आर्टिकल ए आ गया है, ये वाला क्या कहते हैं किधर गया ये वाला, तो क्या ये सारा याद करना पड़ेगा? तो हमने तब भी बताया था कि याद ना तो हो सकता है और ना ही करने की जरूरत है। तो उन्होंने सिंपल कह दिया कि भैया जी ये वाली जो हेडिंग्स है ना, सिर्फ इनको याद कर लेना चाहिए कि भाई आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी है। तो ये उनकी एक क्लैरिफिकेशन है पिछली बार के पर, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ आगे चलते हैं। उसने फिर आगे बताया कि भैया ये कंपनी लॉ के अंदर या बिजनेस लॉ के अंदर उन्होंने कहा है कि स्टडी टेस्ट के अंदर क्या क्या अपडेट आई है, मटेरियल गाइडेंस वगैरह। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि कुछ एग्जांपल जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर थी उनको चेंज कर दिया गया है, उनके अंदर वर्डिंग चेंज की है। मतलब इस तरह चैप्टर 1 के अंदर जो था सिविल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एज, तो इस तरह एक पैराग्राफ है जो पेज 6 के ऊपर, उनको उन्होंने इस तरह चेंज किया है, इन वर्डिंग के साथ रिप्लेस किया है। सेम इस तरह चैप्टर 2 टाइप इन एग्जांपल ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एग्जांपल थी, उसको चेंज किया है। आगे चलते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी एक एग्जांपल को चेंज किया गया है। 2 एग्जांपल टाइप इन एग्जांपल कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट ऑफ जो चैप्टर 5 में चेंज की गई है, इस तरह चैप्टर 6 में भी एग्जांपल ही चेंज की गई है। और चैप्टर 12 में एक क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेंडर, ये एक एग्जांपल नहीं है, ये एक क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेंडर का एक पैराग्राफ है, वहां पे एक टॉपिक है उसके अंदर एक पैराग्राफ है, वहां पे इसको उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है कुछ वर्ड चेंज के साथ। उसके बाद चैप्टर 20 में क्या है, पैरास टू बी एडेड अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ये वाले हैं पैराग्राफ जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। मतलब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पहले जिसको हम ऑब्जेक्ट क्लास का कहते थे, कंपनीज एक्ट 2017 ने उसको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास कह दिया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखो पहले ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक क्लास और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा हो, लेकिन अब जो कंपनीज होती हैं उनको एक अपना बिजनेस प्रिंसिपल रखना होता है, इसके अलावा बाकी टाइप के छोटे मोटे वो बिजनेस कर सकते हैं। लिहाजा जो मेमोरेंडम में लिखेगी वो सिर्फ अपना बिजनेस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखेगी, छोटे मोटे जो उसके बिजनेस वगैरह हैं उनके साथ जो डील करती है वो उसके अंदर नहीं लिखेगी। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट क्लास की जगह ये चीजें आ गई हैं। इस तरह सेम चैप्टर 20 के अंदर भी कुछ चीजें चेंजेस हैं। चैप्टर 24 के अंदर 25, 20 और उसके बाद 26, 27 के अंदर करेक्शन अंडर द हेडिंग एनुअल अकाउंट्स, द वर्ड विद इन 4 months शुड बी रिप्लेस्ड विद इन पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग। इसकी वजह क्या हुई कि जब कंपनीज एक्ट 2017 आया उससे पहले पहले जब कंपनीज ऑर्डिनेंस होता तो हर जगह मंथ्स में टाइम बताया होता था कि भाई इतने मंथ्स, 2 months, 3 months, 4 months, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया कंफ्यूजन से बचने के लिए कि भाई 29, 30 और फिर कहाँ से डेट काउंट करें कहाँ से ना करें। तो लिहाजा उस क्या कहते हैं चक्कर से बचने के लिए उन्होंने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया। सेम इस तरह चैप्टर 2 प्रॉस्पेक्टस वगैरह में तो ये मुख्तलिफ जगह पे चेंजेस आई हैं। ठीक हो गया? तो ये भी जैसे जैसे हम साथ पढ़ते जाएंगे कंपनी लॉ इंशाल्लाह हम इसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम जरा एक और चीज देख लेते हैं कि वो है चैप्टर वाइज वेटेज क्या है कंपनी। तो इसका बिजनेस लॉ का जो कि ICAT में टेस्ट होता है या कह सकते हैं पास पेपर के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हम एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि भैया कौन कौन सा वो जो है चैप्टर वो आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया इसका जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 उसका वेटेज है तकरीबन 4 से 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं एमलॉ का पोर्शन। उसके बाद फिर जनाब जो कंट्रैक्ट एक्ट जो है जो आगे इतने सारे चैप्टर उसके आते हैं, कंट्रैक्ट एक्ट का वेटेज जो है वो तकरीबन 20 से 30 मार्क्स का है। सेम इस तरह पार्टनरशिप एक्ट आता है, उसके बाद इसका जो वेटेज है वो है तकरीबन 10 to 15 मार्क्स। आगे चलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो इसका वेटेज जो है वो तकरीबन 5 से 10 नंबर का है। तो ये तकरीबन टोटल जनाब बनेंगे नीचे 50 मार्क्स। तो अब अगर हम देखें तो पहले चैप्टर के अंदर से 4 से 6 नंबर तक का पेपर आ सकता है। इस तरह कंट्रैक्ट एक्ट 20 to 30 मार्क्स है, पार्टनरशिप एक्ट 10 से 15 मार्क्स और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 to 10 मार्क्स। इसके अंदर वेरी कर सकता है कि कहीं पे वो 8-7 नंबर का दे सकता है, यहाँ पे 5 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, तो वेरी करता है। इस तरह जब हम जाते हैं ये एम लॉ पोर्शन है, ये अब सी लॉ पोर्शन के अंदर जब हम देखते हैं तो इसमें जो क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन है चैप्टर 19 और 20 इसका वेटेज है तकरीबन 5 से 10 नंबर का।
और चैप्टर जो आगे वाले चैप्टर हैं वो 21, 22, 23, इसका वेटेज है अभी 5 से 10 नंबर का। 24 और 25 का जो वेटेज है वो तकरीबन 15 से 25 नंबर का है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ के अंदर। जितना भी हम उसके अंदर पढ़ेंगे करेंगे तो कंपनी लॉ के ये वाले चैप्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। उसके बाद जो आखिरी दो 26 और 27 है, इसका वेटेज जो है वो भी तकरीबन 10 से 20 नंबर का है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर मिला के तकरीबन 40 से 45 का नंबर का पेपर आता है, 35 से 40 नंबर का आता है, और इन दो को मिला के तकरीबन 15 से 20 का नंबर का पेपर आता है। तो लिहाजा 35 से 40, 5 से 10 इस तरह करके, तो ये एक 50 नंबर की टोटल ग्रेड इसकी बन जाती है लॉ की। तो अगर हम देखें तो लॉ का अगर मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो मार्क्स हैं वो कवर हो रहे हैं, ये 4 चैप्टर, ये 1 चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर और ये चैप्टर। ठीक, मतलब 1, 2, 3 और 4, 7 चैप्टर्स के अंदर तकरीबन आपका 70 प्लस जो है पेपर जो है वो कवर हो रहा है। 70 से भी ऊपर निकल जाता है। 4, 5, 6, 7 चैप्टर में से, कितने चैप्टर में से 18 और 9, 18 और 9 कितने हो गए भैया जी? 27 चैप्टर में से जनाब आपके जो क्या कहते हैं, जो आपके 7 चैप्टर हैं वो 70% मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें पता चल गया कि हमने कहाँ कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, किन किन चैप्टर्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, किन किन चैप्टर्स को हमने क्या कहते हैं ज्यादा फोकस करना है, उनके पास पेपर करने हैं, उनकी बाकी चीजों को देख के चलना है। तो होप सो काफी सारी चीजें आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और हो भी चुके होंगे। इसके बाद अच्छा, अब हम अपनी बताते हैं कि हम अपनी स्टडी का तरीकाकार क्या होगा। तो भाई जान एक चीज ध्यान में रखें कि स्टडी का तरीकाकार हमारा सबसे क्लियर और इजी होगा, और इसका तरीका हम ये करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपनीज एक्ट से। वजह क्या है, कंपनीज एक्ट को हम बमुश्किल तकरीबन 1 महीना लगाएंगे, कवर कर लेंगे। 1 महीने से पहले इंशाल्लाह हम कंपनीज एक्ट को कवर कर लेंगे। 50 नंबर हमारे ये कवर हो जाएंगे। 1 महीने से भी पहले तकरीबन 15-20 दिन में हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर करके 50 नंबर अपने पक्के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्या कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और फिर पहला चैप्टर और बाकी बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नीचे वाली चीजें जो है वो हम करेंगे। उसकी रीजन क्या है, एक तो ये है कि आप में से ज्यादातर रिपीटर हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में ये पहले हो रही चीजों को। दूसरी ये है कि देखो भैया हम 1.5-1 महीने में ये वाली चीजें कवर करके इनके टेस्ट पे टेस्ट करके इनको हम अपने जो 70% मार्क्स हैं इनको हम पूरे का पूरा पक्का कर लेंगे अपना, ताकि चीजें जो है वो हमारे लिए आगे जाके कोई मसले पैदा ना करें। लिहाजा ये 70% का पोर्शन हमने जल्दी जल्दी कवर करना है। उसके बाद बाकी आराम आराम से हम पढ़ते भी रहेंगे, साथ में टेस्ट भी करते रहेंगे और साथ में पास पेपर भी करेंगे। तो शुरू हम कंपनी एक्ट से करेंगे कि कंपनीज एक्ट को कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, और उसके बाद हम इन चीज़ों को मजीद आगे लेके साथ साथ चलते जाएंगे, इंशाल्लाह पढ़ते भी जाएंगे। तो परेशान नहीं होना, ये किस तरह की आप समझिए कि फिजिकल क्लासेस चल रही है। बाकी ये है कि आपके क्वेश्चन वगैरह जो है आप सब अपनी अपनी एक ऐप ज़ूम जो है वो डाउनलोड कर लें, और उसके बाद ये होगा कि हम उसके ऊपर लाइव आके डिस्कशन किया करेंगे। हाँ, लेक्चर्स के दौरान आपकी ऑडियोज जो होंगे वो ब्लॉक रहेंगी, आप ऑडियो अपनी सुविधा नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स में कमेंट या क्वेश्चन जो होंगे वो आप छोड़ेंगे, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ एंटरटेन करते रहेंगे। जैसे ही क्लास एंड होने वाली होगी तो हम उसको क्या कहते हैं आपको सारे आपके ऑडियो वाले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 टैकल जो है वो कर लेंगे सिचुएशन को। ठीक है, बाकी आपका फीडबैक भी साथ साथ आता रहेगा, चीज़ों को हम देख के चलते रहेंगे। तो मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। अभी आप दुआ कीजिए बैठ के कि आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आप इंशाल्लाह कवर कर पाए और अच्छे तरीके से कर जाए। रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है, आपके हाथ में से दुआएं हैं, दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, बहुत खुश रखे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास के अंदर, रेगुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेगुलर स्टडी शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।